अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हम आज किसानों के पास आए हैं, ख़ास एक प्रोग्राम जो कि इस वक्त अफवाहें फैल रही, क्योंकि इससे पहले गंदम की फसल के अंदर किसान के साथ इस्तेसाल हुआ, फिर उसके बाद मूंजी की फसल और उसके बाद तिल की फसल। ये तीनों के अंदर अच्छा खासा किसान नुकसान बर्दाश्त कर सका, और कपास को अब निगलेक्ट कर ही नहीं सकते जिसमें अभी भी किसान नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। कम यील्ड तो एक तरफ बारिशों ने तंग किया, उसके बाद कीमत के ऊपर बात करें, अब बाहर से दरामद करने का 2 करोड़ रुपए की दरामद करने की बात हो रही है कपास की। तो जहां स्पिनिंग मिल्स मालिकान परेशान है, वहां पहले दिन से मुझे वो नवीद गुलजार साहब जो कि चेयरमैन एप्टमा है, उनका वो जुमला याद है, जब जब किसान इस साल का शिकार होगा हम साथ साथ मरेंगे। अगर आज किसान खुशहाल होगा हम भी खुशहाल होंगे। और वही बात आन पहुंची है कि गंदम के ऊपर अब गुज़िश्ता हफ्ते देखें तो 200 रुपया फ़ी मन के अंदर इजाफा हुआ है गंदम के रेट के अंदर। जब किसान से उठाई तो सस्ती, अब जब मार्केट में बिकना शुरू हुई है तो महंगी बिक रही है, आटा भी महंगा हो रहा है। लेकिन ऐसे रफ्ता रफ्ता आगे चलें तो चावल की फसल के साथ भी ये हुआ। अब जो जुल्म गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब करने जा रही है कि गन्ने का स्पोर्ट प्राइस तो नहीं कोई अनाउंस हुई, उसके साथ एक नया जुल्म जो है वो ये सुनने को आ रहा है कि केन कमिश्नर के इख्तियारात जो हैं उसे ख़त्म करके डी रेगुलेट किया जा रहा है, यानी कि कोई स्पोर्ट प्राइस नहीं आएगी, और जब किसान गन्ने की मिल के अंदर गन्ना फेंक देगा तो उसको उसके एवज़ चीनी मिलेगी या क्या मिलेगा। ये वही इलाका है, इलेक्शंस के दिनों के अंदर भरपूर पेमेंट्स होती रहीं, लेकिन जैसे इलेक्शन का नतीजा आया उसके बाद किसी को चीनी मिली और किसी को चीनी भी नहीं मिली, यानी कि किसान को तोड़े उठवा दिए चीनी के कि आप जाके खुद बेच लें और ये आपके पैसे हैं। इस हद तक जुल्म जो है वो किया गया। और फिर किसान के साथ जो इस्तेसाल किया जाता है गन्ने के ऊपर, उसका छिलके उतारने के, उसकी सफाई के, उसकी लदाई के, सारे रेट काट कूट के किसान के पास वही बचता है जो उसने लगाया है। हमारे साथ शहबाज किसाना साहब सबसे पहले मौजूद हैं यहाँ, क्योंकि किसानों का मैं हमने वो अमीरपुर रोड सेलेक्ट किया जहाँ सबसे इस वक्त फैसलाबाद का मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर अगर सबसे ज़रखेज़ फैसलाबाद तहसील सदर और सिटी के एरिया के अंदर देखें तो सबसे ज़रखेज़ ज़मीन महज सिर्फ इसी रोड के ऊपर रह गई है, बाकी तो कॉलोनी वालों ने छोड़ा ही कुछ नहीं है। इसलिए आगाज़ शहबाज साहब से करते हैं, दीगर दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी किसान के साथ इस साल जो होता आ रहा है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली जब किसान घर से भूखा होगा तो फिर और कुछ नहीं होगा, वो सबको लेके डूबेगा। 1-2 साल तो चल जाएगा काम, लेकिन उससे लेटर ऑन आप इसके साथ ऐसा गुजारा नहीं कर सकते। आपकी ज़राअत ही है जो बैकबोन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद कोई समझ नहीं पा रहा या समझना चाह नहीं रहा। देखें, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पंजाब की बदकिस्मती है कि इधर तकरीबन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है, या 65% जो लेटेस्ट अपना मरदमशुमारी के मुताबिक, वो उसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और होना भी चाहिए। मैं तो समझता हूँ इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि है ही पंजाब के पास ज़मीन। और अब डॉक्टर साहब आपने प्रेम्बल में भी ये कहा कि गुज़श्ता जब से ये गवर्नमेंट बनी है, बल्कि इससे पहले भी पिछले साल जो इनकी 16 माह की भी गवर्नमेंट थी, उसमें भी इन्होंने इस तरह के फ़ैसले किए कि जिसमें ये पता नहीं अपना बदला लेना चाहते हैं किसान से, ज़मींदार से। और गंदम में इनके सामने जो किसान के साथ जुल्म हुआ, बल्कि जुल्म क्या हुआ, उसको ज़बह किया गया, पकड़ के ज़बह किया गया। और अब वो देखें कि वो उठा ही नहीं था, तो उसके बाद उसको हाइब्रिड मुंजी जो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने सीड भेजे, और सीड बेचने में पाकिस्तान का नेशनल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट हुई, और वही सीड जो जेली सीड थे वो उसमें अखबारात में हुई एडवर्टाइजमेंट। तो किसी ने ये नहीं देखा कि इस जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट जो ये इसकी प्रोडक्ट किसान के पास जाएगी उसके साथ जुल्म क्या होगा। वो जेली निकली। उसके बाद तिलों में किसान फंसा, मकई का रेट जो है वो भी इसको नहीं लग रहा था, वो भी वो जो को 3000 से ये 1800-1700 तक पहुंच गया। तो अब ये गन्ने का सीज़न आया था, तो गन्ने में ये जो हम सुनने में आ रहे हैं कि ये जो एक स्पोर्ट प्राइस, मैं भी ये समझता हूँ कि वो भी एक डगोसला थी। स्पोर्ट्स प्राइस में ये होता था कि
बस एक आसरा था किसान को कि इतना मिलेंगे, लेकिन वो भी अगर जब वक्त की गवर्नमेंट साथ नहीं देती थी तो उस पर भी ये लोग जो माफिया था वो लूटता था दोनों हाथों से। लेकिन किसान या एक ज़मींदार के पास क्या चीज़ होती है, यही होती है कि गवर्नमेंट ही आसरा होती है ना। अल्लाह के बाद अगर कोई चीज़ है तो गवर्नमेंट है ना। तो वो गवर्नमेंट इससे भी ये मैं समझता हूँ, ये जो हमारी सीएम है इनको पता नहीं किसने ब्रीफिंग दी है कि लेस इज़ फेयर, जो एडम स्मिथ का 17th सेंचुरी का ये जो आइडिया था कि हम इसको लेस इज़ फेयर करते हैं तो ये अपनी प्राइसेस आप करें, ये इनको ये ऑक्सफर्ड के लोग जो पढ़े लिखे आते हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा कसूर है। इन लोगों को अपने इन गांव में 6-6 महीने रखें। वो जो ऑक्सफोर्ड वाले जो इनको बस्ते उठा के थीसिस करवाते हैं, तो एक इनको जॉब देने के लिए एक थीसिस ये भी करवा लें कि हमारे गांव में लोगों की हालत देखें। ये लेसिस फेयर का सिस्टम उस वक्त होता है जब सारे बराबर आ जाएं। अब एक बाप भी अपने बच्चों को उस वक्त अपने मामलात देता है कारोबार के जब उसके सारे बच्चे अहल हो जाएं। ये नहीं होता कि एक बच्चा गोद में है तो उसको कहता तकसीम कर दो, ये उसको भी तो ज़रूरत है उसकी चीज़ की। तो गवर्नमेंट की पैट्रोनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये जो अगर ये किसान, ये एक हमारा सोसाइटी का जो इस टाइम थोड़ी सी अमन चल रहा है, अगर गवर्नमेंट ने ये किया, जो अगले महीने मिलने शुरू होंगे, अगर गवर्नमेंट ने ये सिस्टम किया तो ये मैं नहीं समझता ये गवर्नमेंट बच पाएगी, और ना ही हमारा बाशरा। ये तो शायद बच जाएं, ये आंसू गैसें चला के या दूसरे तरीके से ये बच जाएं, लेकिन हमें पता है कि जो हालात चल रही हैं, लोगों ने अपने बच्चों की शादियां रखी हुई हैं, बेटियों की शादियां रखी हुई हैं कि यार ये 1 साल की फसल है। और कोई ये गवर्नमेंट जो अब मुझे बड़ी दुख लगा, ये जो सीएम साहबा ने बयान दिया जी माफिया है। माफिया, इन लोगों को पता ही नहीं ये माफिया किसको कह रहे हैं। जिसके पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, जो मजदूरी करता है वो माफिया है। तो अब ये भी देखे ना कि इनका अब ये सोचते हैं कि ये माफिया है। और भाई तुम लोगों को हकीकत पता है, तुम अपने अल्फाज तो सही इस्तेमाल कर लो यार। किसी को कह दे तो यार पता होता है ये बंदा मार रहा है, फिर भी बंदा उसकी खबर लेने जाता है, कहता है अल्लाह सेहत देगा, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, पता होता है मार रहा है। तो यार तुम इतने भी तुम्हें अकल नहीं है कि एक बंदा मर रहा है उसको तुम लोग माफिया कह रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत परेशानी है, मैं इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। शहबाज किसाना साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपना मौक़िफ़ सामने रखा, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हम थोड़ी सी इसको ब्रीफ में देखें तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का जो बयान इन्होंने कोट किया कि माफिया, मेरे ख्याल में उनको इसकी तशरीह अपने जितने भी अरबाब इख्तियार उनके दाएं बाएं बैठे हैं उनको भी तशरीह कर दें, क्योंकि उनमें से बेशतर हैं, मैं गलत नहीं हूँ यहाँ इस चीज़ में मैं क्लियर हूँ कि देहात से जीत के MP आई हैं। नून लीग की अगर इज़्ज़त बची है ना कहीं, तो सिर्फ पिंडालिया ने बचाई है। जो शहरों में हुआ इनके साथ क्लीन स्वीप, मेरे ख्याल में ये चाह रहे हैं कि यहाँ से भी क्लीन स्वीप मिले, क्योंकि अगर आप किसान जो कि अपने आप को डेडली ऑनेस्ट कहता है कि हम इस जमात के साथ इल्हाक करके चलते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहाँ से भी इत्तफाकन MPA जो हैं वो 5 MPA में से 1 MPA नून लीग का जीता हुआ है। अगर ये जुमले होंगे तो डेफिनेटली इनको भी चाहिए अपनी जाके वज़ीर आला को थोड़ा सा जगाएं कि ये जुमले इख्तियार ना करें, ताकि मज़ीद हमारे लिए परेशानी ना बढ़े। जुवेद साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो साहब आप क्या कहेंगे, बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारे इजलास में, आगाही सेमिनार्स में बहुत सारी रिसर्च कंपनियां बुलाती हैं, एसोसिएशंस भी, यूनिवर्सिटियां भी बुलाती हैं, लेकिन हुकूमत का इस वक्त सूरत हाल क्या है? और गन्ने का इस वक्त तो सीज़न आने वाला है, यहाँ तो पाबंदी ये है कि नवंबर के आगाज़ में क्रशिंग होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में हमें तो नहीं याद पड़ता कभी शुरू हुई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा बिलाल डोगर साहब का, सिटी 41 वालों का, जिन्होंने हमेशा ही मतलब किसान वास्ते आवाज़ उठा ली है, क्योंकि इस तबके की आवाज़ उठाने वास्ते बहुत मुश्किल मतलब ना कोई एडा चैनल जड़ा ना वो अगे नहीं आता है। इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा घट आ। माशाअल्लाह तुसी काफ़ी तारीफ है थोड़ी कि तुसी पिंडां दे विच आके मौका देख के मतलब हकीकत देख के ग्राउंड ते आके जिहड़ी फैक्ट्स ते गल करांदे हैं। बाकी 2-3 गल्लां दी मैं वजाहत करनी चाहना वां जी। एक गन्ना जड़ा ना जी उस हुण पिछले दिनों च एक तूफान आया, मतलब उहदे नाल गन्ना सारा गिर गया। उहदे गिरन दे नाल एक तो नुकसान ये होया कि उहदा जिहड़ा वजन वो घट जाएगा, दूसरा उसकी क्वालिटी घट जाएगी, तीसरा जिन्ना लेट होएगा ना जी उन्ना होर मतलब ना वो खराब होएगा, जिमीदार नूं नुकसान होएगा। ये जिहड़ियां चीज़ां ना जी ये जिहड़े मतलब हुण एक्ट जिहड़ा खत्म कर रहे हैं उहदे नाल भी एक माफिया जुड़े है जी।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਛੇਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦਮ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਤਸਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਘਰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ कह रही है, शायद दिखा दें पहन दिखाएं जरा जी। ये घर है किसान का घर है जिसको आप माफिया कह रहे हैं, ये माफिया के घर नहीं होते। ये मरियम साहब को ये होश के नाक लेने चाहिए कि ऐसे माफिया नहीं होते जिनके ईंटें खड़ी हैं, अभी बच्चे की शादी करनी है, कोई कमरा बनाना है, उसके लिए भी आपने जो थोड़ा बहुत किसान के लिए गन्ने की उम्मीद लगी थी वो भी ख़त्म कर दिया आपने। ये ऐसा माफिया को वैसे साथ साथ 10 लाख रुपए ट्रैक्टर में छूट भी दे रहे हैं, वो माफिया को दे रहे हैं ना जी। मैं आपको ये बताता हूँ, जो ठीक है उसकी एक है कोशिश है। अगर मेरे पास 2 ट्रैक्टर खड़े हैं ना, उसमें डीजल डालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वो 10 लाख उसके लेने के लिए पहले कार्ड के अंदर डीजल मांग रहे हैं। मैंने 10 लाख रुपए अगर लेना है तो पहले 25 लाख रुपए खुद घर से दूंगा तो 10 लाख मिलेगा। मेरे पास वो डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है। मैं भी आपको एक्सप्लेन मैं करांगा। देखो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ 1000 ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਕੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਕੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਮਰੇ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਉ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਲੱਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10 ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੁੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। बिल्कुल जी, पंजाबी अंदाज में किसान हैं, फिर पंजाबी अंदाज में अपनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि ये सही है, ढकोसले हैं कि आप दिखा कुछ और रहे हैं और बेचना आपने कुछ और है। अगर आपने बिल्कुल, मैं शहबाज कसाना साहब की बात से एग्री करता हूँ, अगर आपने करना है तो आप सेंटर बनाएं, खाद सबको मिले बराबर एक रेट पे। जो आप कार्ड दे रहे हैं उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि कमो बेश ये 1.5 लाख रुपया जो है वो ले सकता है एक फसल का। वो 1.5 लाख देने कब है? वापस 6 माह बाद। और उसने अगली फसल कैसे लगानी है? वो कह रहा है मुझे सिर्फ, मैंने बेशतर किसानों से बात की है, मौजूद हैं, वो खुद भी इसके वजाहत कर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਏਕੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 2, 4, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। 2, 4 ਏਕੜ, 5 ਏਕੜ, 10 ਏਕੜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। 99% ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 99 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਡ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਡ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਕ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਬਲਾਈਜ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਟ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਾ, ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬਣਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ
ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਸਾਈ ਉਹਦੀ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਰਸਾਈ ਉਹਦੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਨਿੋੜ ਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ दूसरे ਕੋਲੋਂ नहीं दिलवा सकते। कोई पैसे दे मेहरबानी। तो साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहेंगे, यहाँ तो बाकायदा बहुत सारे किसानों को ये भी गिलाया था कि चीनी दी गई पैसों की जगह। बिल्कुल चीनी मिली है, कुछ लोगों को चीनी मिली, कुछ लोगों को पैसे भी नहीं मिले। वो इलेक्शन के दिनों में जितने चलते रहे उतने दे दिए उन्होंने। तब तक वो पैसे भी देते रहे हैं, वो भी किस्तों में देते रहे हैं, पूरे पैसे उन्होंने किसी को बता नहीं किए। चंद लोगों को मिले होंगे जिनकी वो आगे बातचीत बनती है। पहले तो मतलब ना हम सिटी 41 के हम शुक्रगुजार हैं बिलाल डोगर साहब के, जिन्होंने मतलब ना किसान की आवाज़ बाला कमांडर तक पहुँचाने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। दूसरा, जिस मुल्क का किसान खुशहाल है तो मुल्क भी खुशहाल है। तो किसान खुशहाल होगा, उसके घर वाले खुशहाल होंगे तो वो हर अच्छी सोच रखेगा, आगे और जिन्स लगाएगा और उसमें बढ़ाती होगी, हमारी बरामदा होगी बाहर। अभी ये किसान ही परेशान है, वो मतलब अपना 1 एकड़ की ज़मीन को वो बीज नहीं सकता, उसको खाद नहीं मुहैया कर सकता, उसको वो दवाई मुहैया नहीं कर सकता। अभी ये सब्सिडी दे रहे हैं, 10 लाख की दे रहे हैं, ट्रैक्टर में दे रहे हैं, और भी मतलब जिन्होंने ये किसान कार्ड बनाया हुआ है उसमें भी मतलब है जो पैसे हैं मतलब 70,000 60,000 जिस तरह भी उसने लगाया हुआ है, तो वो भी हमने वापस करना दोबारा। अभी किसान को, हर किसान को सब्सिडी दी जाए, खाद में दी जाए, दवाई में दी जाए। अगर किसान का नुकसान होता है तो उसको भी सब्सिडी दी जाए, उसका बाकायदा मतलब ना उसका आर्डर हो, जो मुतलका जो DCO या कमिश्नर हैं वो उसका आर्डर करें, उसका जिस तरह पैसे बनते हैं उसको पैसे अदा किए जाए। गरीब आदमी को खुशहाल रखना चाहिए, गरीब आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी जो इन्होंने जो कमीशन, कैन कमीशन शुगर का जो ख़त्म किया है, ये भी किसान का नुकसान है। अभी पहले 2 माह पहले पता चलता था कि अभी मिल जो चालू होनी है, इतनी डेट को मिलें चालू हो जानी है, कंडे इतनी डेट को शुरू हो जानी है, अभी तक किसी को पता ही नहीं है, ना किसी ने अनाउंसमेंट किया है। अभी अगर ये लेट करेंगे, कंडे लेट लगेंगे, मिलें लेट चालू होंगी तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। पहली बात है कि मतलब पहले अल्लाह ने रहमतें की थी कि बारिश बहुत हुई है और अच्छे कमाद थे। अभी जब कमाद तैयार हो गए हैं, अभी तूफानी बारिश आई है, उसने तमाम मलिया मेट कर दिए। अभी लोग मजबूर हो गए हैं, पहले सुन रहे हैं कि रेट कम है, कमीशन वो ख़त्म कर दिया गया है, कैन कमीशन, इस वजह से लोग परेशान, लोग काट कर डंगरों को डाल रहे हैं, डंगरों को मजबूर होकर डाल रहे हैं ना। अभी उनकी वही कुंजी थी, साल की फसल होती है। इस तरह पहले मतलब वो परेशान हुए हैं गंदम की वजह से, वो भी साल की फसल होती है। इन्होंने जलील किया उनको, किसानों को, किसान से लेकर गंदम अभी वो महंगे रेट पर फ़रोख्त कर रहे हैं। बस इस तरह ही मतलब चावल है, अभी चावल में भी लोग किसान है बहुत परेशान है, तो रेट ही नहीं है, और अच्छी फसल हुई है लेकिन रेट नहीं है। जब रेट नहीं होगा किसान खुशहाल नहीं होगा, किसान अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, अपने घर का चूल्हा नहीं चला सकता, चूल्हा चलाना मुश्किल है। जबकि पहले एक किसान का घर होता था, 5-7 वाले घर वाले उनके घर से खाते थे और कोई पेमेंट नहीं होती थी, कोई शुभ नहीं होता था, बस यारी दोस्ती होती थी। अभी किसान खुद ही परेशान है, उस घर का चूल्हा नहीं चला, वो क्या कर सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में सोचा जाए और बाकायदा कमीशन बनाया जाए, कि कैन कमीशन को भी ख़त्म ना किया जाए, कैन कमीशन कायम रहना चाहिए। इस तरह लोगों ने भी कमाद काट कर गंदम लगानी है। अभी 1 माह के बाद लेट मिलें खुलती हैं तो वो गंदम लगा ही नहीं सकते, अगर लगाएंगे तो गंदम बहुत कम होगी। मैं आगे चलता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि आप भी इस इलाके के किसान हैं, सारे अपने अपने मसाइल बता रहे हैं, क्या हालात व वाक़यात हैं इस वक्त किसान के? क्योंकि मैंने किसान कार्ड का जो इजरा है उस हवाले से प्रोग्राम किया, राना साहब वो मौजूद थे, मैंने तो 10 किसानों से बात की, हर एक ये कह रहा था ये धोखा है, लेके तो जा रहे हैं, पता नहीं इसमें कुछ मिलना है या नहीं मिलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं जो किसानों की आवाज़ बना हुआ है। पहले तो पिछले साल से मकई का जो बुरा हाल हुआ है, 1600-1700 मन सेल होती रही है, हमने वो जल्दी से काट के जैसे उन्हें बोने दामों सेल की है। उसके बाद जो हमने गंदम काश्त की जल्दी से जल्दी, उसका भी रेट आपको पता है अभी तक ख़राब हो गई है। हमारे स्टोरों में, ज़िम्मेदार के स्टोरों में ख़राब हो गई, कोई लेने वाला नहीं, आटा बन गया। उसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट फसल तिल काश्त कर दी है, कपास काश्त कर दी, बेड़ा गर्क हो गया, हाईब्रिड मुंजी का बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद आस उम्मीद हमने एक गन्ने पे लगाई हुई थी,
कि चलो ये हमारी लास्ट किरण नज़र आ रही है, चलो यार कुछ ना कुछ हमने ठेके देने हैं, मोटरों के बिल हम उधर ऑफिस में जाके लाइनों में लगे हुए हैं, बिलों की किस्तें करवा रहे हैं, यार हम ये किस्तें करवा के नेक्स्ट गन्ना आएगा, चलो हम कुछ ना कुछ हमारा ना चल जाएगा। लेकिन अभी वो खबर आई है कि कुछ भी नहीं है, गन्ने का कोई लेने वाला, कब चल रही हैं, माँ बाप नहीं है ज़िम्मेदारों का, कब चल रही हैं, कब इन्होंने परचेज़ करना है, क्या रेट है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने 1 महीना लेट कर दिया, अभी नेक्स्ट फसल हमने गंदम है हमारी मेन, वो लेट हो जानी है, क्या बनेगा हमारा। जो मरियम बीबी ने कहा है कि हम किसान माफिया है, हम माफिया हैं, कांटों पे सांपों भी सिरियों पे चल के हम रात को अंधेरे में जंगलों में पानी लगाते हैं, हम माफिया। निकले बाहर चेक करें माफिया कौन है। तो मेहरबानी कर कीजिए कि जो है ना मिलें, इसका कोई रेट फिक्स करें, तो इनकी डेट दें, मिलें कब चलें। उमर खान साहब मौजूद हैं। राणा साहब, वेस्ट कोटा पा के आऊँगे, माफिया तो फिर लगूंगे ना, उन्हें लग रहा है कि ये तो पंजाब असम्बली की तरह तैयार होकर आ जाते हैं, तो किसाना साहब आप भी और दोस्त भी, अब वो मेरे ख्याल में आपके वाइट सूट से माया से थोड़े परेशान हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिलाल डोगर साहब आपके और सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं कि इस मज़लूम तबके की हमेशा आपने आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ये सिर्फ़ एक कहावत रह गई है। ये किसान की जो वाहद फसल होती है ना, गंदम और कमात, हमारी ये 2 मेजर फसलें हैं। लेकिन जो हाल पिछले साल गंदम का हुआ है कि अगर थोड़ा सा रेट मार्केट अप गई है तो उसी टाइम आड़ती पर पर्चा हो गया है। तो ज़ाहिर है अभी किसान बिल्कुल अपनी खाने के लिए गंदम बिजाई करेगा, वो इसको मार्केट में करने के होना लिए। तो ये चाहिए था इस वक्त गन्ने को, मैं बिल्कुल ये जुमला सुनना चाह रहा था कि मैं इसे लीड कर सकूं कि इस वक्त गवर्नमेंट गन्ने को सपोर्ट करके जल्दी कटाई करवा के क्रशिंग करवा के किसान को कोई ऐसी चीज़ बताती कि आप गंदम लगाएं, हम ख़रीदेंगे, या कोई पहले से अनाउंस करती ताकि गंदम लगाई जाती, क्योंकि इस साल गंदम ना लगी तो अगले साल मस्ट बहरान आना। देखिए जी, बहरान उनका फोकस सिर्फ 15 रुपये रोटी और आटे को मेंटेन रखना है। वो ये नहीं देख रहे कि अगर पंजाब में और खुसूसन देहात में, राणा साहब ये भी धोखा है। मुझे किस दोस्त ने बताया, किसाना साहब भी हैं, बाकी किसान भी, मुझे कोई पंजाब का सरकारी मुलाजिम या सियासतदान बता दे हुकूमत का, कहीं गंदम का रेट कम होने से किसी ब्रेड का रेट कम हो, किसी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट का कम हो, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बस हुआ है चक्की पर आटा सस्ता हुआ है, और वो भी आज 90 रुपये का हो गया। गुज़श्ता रोज़ 5 रुपये महंगा होने की वजह से वो 10 रुपये बढ़ गया। अच्छा, फ्लोर मिलों वालों ने बढ़ा दिया। कोई पूछने वाला नहीं है कि किसान से जो गंदम लेके आए थे वो तो बड़ी सस्ती थी, उसको रोटी अपने घर में महंगी पड़ी, आपको अभी भी ब्रेड जो है वो सस्ती पड़ी, लेकिन वो बेच कितने गए हैं? वो 150 वाली ब्रेड आज भी 150 की है, 1 रुपया कमी नहीं हुई, तो फिर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए जी, बात ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसान इस दफ़ा बिल्कुल परेशान है, वो गंदम बिजाई के लिए भी तैयार नहीं है। और रही खई कसर जो है ना, ये 1 साल की फसल होती है, पूरा साल इंसान कमाद को पालता है, लेकिन अभी तक ना उसका स्पोर्ट्स प्राइस अनाउंस हुआ है, बल्कि इन्होंने कह दिया है कि हमने किसी भी फसल की स्पोर्ट्स प्राइस देनी ही नहीं है। तो ये किसान के साथ जुल्म है। और जो शुगर कैन एक्ट है उसमें जो शिक ख़त्म की जा रही है, जिसमें कैन कमिश्नर पंजाब के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं या उनको ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, पूरे पंजाब में एक कैन कमिश्नर होता है जो पूरी शुगर मिलों को कंट्रोल करता है, रेट के सिलसिले में, उसकी ओवर चार्जिंग के सिलसिले में, उसकी कार्ड के सिलसिले में, ये सारे मसाइल किसान कैन कमिश्नर, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ तो कोई कानून नहीं होगा, ये तो जंगल का कानून बन जाएगा। तो इसलिए ये एक जो इन्होंने कहा है कि हम रिकवरी के हिसाब से गन्ना लेंगे, कि यानी कि उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में ये चेक करेंगे पहले कि आया इसमें कितना रस है, कितनी इसमें मिठास है। तो उस मुझे बताएं कि लेबॉर्ट्रीज़ भी इनकी, शुगर मिलें भी इनकी, तो किसान बेचारा किधर जाएगा? फेंक के आ जाना किसान आपकी मिठास ही कम हाँ होगी। जी, ये बिल्कुल किसान को ब्लैकमेल करने वाली बात है, क्योंकि वो गंदम की वजह से परेशान है। आ जाके जब आप कमाद पर उसको कहेंगे कि पहले लेबॉर्ट्री में हम चेक करेंगे इसमें कितना रस है, कितनी मिठास है, तो किसान तो ख़त्म हो गया। बिल्कुल सही है, किसान की तो वैसे मिठास ख़त्म हो गई है, वो तो चाह रहा है कि वैसे जैसे चल रहा है वो हालात वाक़या से तो वैसे इस वक्त उताया नज़र आ रहा है। कोई फसल, मैं मकई को मिस कर गया था, किसाना साहब ने उसे ऐड किया, दूसरे और दोस्तों ने उसे थोड़ा अंदर ऐड कर दिया।
कि मकई की फसल भी जो कि गुज़िश्ता 2 साल कबल अगर बात करें तो बाहर से इंपोर्ट होती थी, लेकिन उसके बाद किसान ने इसके अंदर एडिशन किया और हम खुद मुख्तार हुए, उससे एक्सपोर्ट किया, चावल एक्सपोर्ट हुआ। पाकिस्तान ने अपने ज़र मुबादला में जब हमारी टेक्सटाइल बरामदात शदीद मुतासर होकर गिरी हैं, तब वाहिद हमारे पास जो सहारा था वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट थी। हमने चीनी एक्सपोर्ट की, हमने चावल एक्सपोर्ट किया, हमने कपास एक्सपोर्ट की, हमने इसके साथ साथ दीगर चीज़ें जो हैं अजनास मकई एक्सपोर्ट की। इन 4 चीज़ों को देखें तो उसके अंदर हम इतने खुद मुख्तार हुए कि बातें होने लगी कि सोयाबीन भी इंपोर्ट कर, तिल बहुत बड़ी तादाद में चाइना में एक्सपोर्ट हुआ। अब 5 फसलें एक्सपोर्ट हुई। इस साल 5 की कमर ऐसी टूटी है कि लोगों को मकामी सतह के ऊपर भी पूरा कुछ नहीं पड़ा। इस साल अगर गंदम किसान ने सिर्फ अपनी ज़रूरत की लगाई तो डेफिनेटली ये तो लिखी पड़ी बात है, अगले साल आने वाले सालों में आपको शदीद गंदम का बहरान नज़र आएगा, क्योंकि ताहाल अभी तक महकमा खुराक ने अपनी गोदामों से गंदम रिलीज़ ही नहीं की और अभी वही गंदम चल रही है जो किसान से उठ रही। क्यों? अगर शायद गवर्नमेंट इसको रिलीज़ करती, किसान वाली स्टोर होती, शायद किसान को कल को 10 रुपये ज़्यादा मिल जाते, या हुकूमत एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर गंदम बेचती तो किसान की गंदम को भी रेट अच्छा लग जाता। लेकिन वो गंदम जो खुद हुकूमत पंजाब 3900 रेट निकालती है, उसके बाद पाबंदी लग जाती है कि 2800 से ऊपर जो बेचेगा, 2600 से ऊपर, जब 2750 से ऊपर जो बेचेगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, ये पर्चा होगा। ये अजब कारनामे हैं, खुद हुकूमत अपनी स्पोर्ट प्राइस के ऊपर पर्चे देती नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मतलब भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बल्कि शुक्रिया आपके यहाँ डेरे पे भी आए और पूरा सारे दोस्त मौजूद थे। थैंक यू। क्या समझते हैं आपने कितनी, क्यों गन्ने के सारे काश्तकार हैं, लेकिन आपसे ये पूछ लेते हैं कितनी फसल लगाई है और एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितनी गिर गई है और अब यील्ड आने का कितनी की उम्मीद है? गन्ने की जो फसल है बिलाल भाई, अभी तो ज़मींदारों को यही नहीं पता कि क्रशिंग सीज़न कब शुरू होगा, गन्ने का रेट क्या है। जो पिछले हफ्ते कुदरती एक जो आफत आई है अल्लाह की तरफ से, उससे तकरीबन जो है 90% जो 90% जो है चनियोट, फैसलाबाद और इधर से ये आप चले जाएं टोबा टेक सिंह की तरफ, ये जो बेल्ट है सारी, तकरीबन शुगर कैन की जो 70% बेल्ट इससे अफेक्ट हुआ है, जिससे वो गिर गई है। उससे पैदावार में यकीनी को 30 से 40% कमी आएगी। ठीक हो गया। पर एकड़ ज़मींदार को लॉस होगा। अगर 100% पैदावार आएगी, गिरने से 70% पैदावार में कमी आएगी। ये भी तब है जब जल्दी क्रशिंग होगी, अगर लेट होगी तो फिर तो मज़ीद नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर क्रशिंग सीज़न जल्दी स्टार्ट होता है तो ज़मींदार के तकरीबन जो है ना 20% जो उसका नुकसान है उस पर काबू कर सकते हैं। अब ये देखें कि जब से गन्ने की फसल शुरू हुई है, ज़मींदार को उसके लिए सबसे अहम चीज़ बिलाल भाई पानी होता है। गन्ने की वो फसल है जिसको चावल से ज़्यादा भी पानी, क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म फसल है, ये पूरे साल की है। अगर सितंबर काश्त हम काश्त करते हैं तो वो 1.5 साल की फसल है। इसको क्रशिंग तक, काटने तक इसको पानी चाहिए। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है वो ये है कि IPPs के जो मुआहदे हैं, महंगी बिजली। अभी मोहतरमा मरीम नवाज़ ने कहा जी कि हम सोलर सिस्टम पे ट्यूबल्स को लेकर आ रहे हैं। मैंने टोटली डाटा कलेक्ट किया है। पाकिस्तान, पंजाब में 10 लाख ट्यूबल्स हैं जो बिजली पे हैं, और जो मरीम नवाज़ साहिबा सब्सिडी पे दे रही हैं सोलर, वो 17,000 ट्यूबल्स को दे रही हैं। ये देखें ना कि 10 लाख जो ट्यूबल है और जो 17,000 है, उसमें क्या ज़मींदार को क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वही हिसाब है जब मरीम नवाज साहबा आई हैं तो उन्होंने 20,000 वो देने थे, वो स्कूटियाँ, तो उनमें से 19,000 जो हैं वो पेट्रोल वाली दे दी हैं और 1,000 जो हैं वो इलेक्ट्रिक दे दी हैं। यानी कि ग्रीन पंजाब के नाम पे हमें फिर पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलें मिली हैं सबको। जी सर, ऐसे ही है। मेरे पास बिल पड़े हैं, वो प्रूफ हैं, ज़रूरी ट्यूबल्स के बिल हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको 100 रुपये तक भी यूनिट आया है। 100 रुपये तक? 311 यूनिट का मुझे बिल 55,000 रुपये आया है। बारिशें होती रही हैं, ट्यूबल बंद रहा है, लेकिन 311 यूनिट थोड़ा बहुता चलाया तो उस पर भी इतना। अगर किसान हर महीने एक ट्यूबल का 2 लाख बिल देगा, कहाँ से ला कर देगा? गंदम उसकी बिल्कुल ज़ीरो गई, तिल की फसल ख़राब हो गई बारिशों के लिए, उसकी पैदावार बहुत कम आई। मकई की फसल ना होने के बराबर थी, लगाई नहीं। इन लोगों ने 2 साल मकई किसी से ख़रीदी नहीं। तो आगे कमाद की फसल है। टोटली जो डिपेंडेंट लोग हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं, उम्मीद क्या है? आखिरी उम्मीद की किरण है कमाद, शुगर केन की फसल है, लेकिन उस पर भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो प्रॉफिट देगी, क्योंकि जितने भी इस पे 14,000 रुपये की DAP, 5,000 रुपये की यूरिया। देखें ना, मार्केट में यूरिया का रेट कंट्रोल रेट के बगैर 1 साल हो गया,
जितने भी अदारे हैं टोटली वो फेल हो चुके हैं कंट्रोल रेट्स में यूरिया हमारे बेचने के हमसाया लिए। मुल्क में बिलो 100,000 है और हमारी तो 1000 से पता नहीं है ही नहीं, फिक्स पंजाब हुकूमत में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पे कुछ दिन पहले फैसलाबाद में आए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। मैंने पिछले महीने सब्सिडी पे 1000 लिए हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी पे मैंने 1000 लिए हैं, रूटावेटर लिया है, वेजिटेबल रेजर लिया और एक मैंने शुगर केन रेजर लिया। 3 एकड़ में रूटर वेटर चलाया और वो सारा टूट गया। ये आपने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अभी मेरी बात हुई है सुप्रीम एग्री फैसलाबाद में, उनके पास पड़ा हुआ और वो बना नहीं रहे, और जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो हमें रिस्पांस नहीं कर रहे। मैंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के नंबर पे कॉल की है, कोई कह रहा जी डीसीओ को दरखा, यानी कि किसान का फसलों के तो एक अलग चैप्टर है ना, उसका कोई फुरसाने हाल ही नहीं है। वो हमारा रूटेवेटर ने 2 ये अगस्त के महीने में हमें मिला है, अभी अक्टूबर है, बारिशें होती हैं। ये कोई मामूली सी हल्की फुल्की प्लास्टिक चीज़ नहीं है जो इतनी जल्दी टूट जाए। जी जी जी, वो उसने सिर्फ 2 एकड़ हमारे हल चलाए हैं तो वो टूट गया सारा, वैसे ही वहाँ बेकार होके पड़ा हुआ है। पंजाब हुकूमत की तरह लगता है इनके रूटे भी अब कमज़ोर निकलने लगे हैं, क्योंकि इतना ये कोई इतनी छोटी मोटी या कोई, मैं जैसे पहले का रबड़ की चीज़ नहीं है जो इतनी मामूली चीज़ टूट जाए, बड़ी मजबूत और सख्त ज़मीन को नरम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। लेकिन लगता है सख्त हुकूमत के नरम औजार जो हैं वो इस वक्त बेकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब कितने एकड़ पे गन्ना काश किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कोई 20-25 एकड़ है। तो कितना अभी सलामत खड़ा है? खड़ा तो कोई भी नहीं, सारा गिर गया। सारा गिर गया। तो इसके क्या उम्मीद है, आप कितना उसकी आप समझ रहे हैं कि आ जाएगा झाड़ या यील्ड जिसे कहते हैं? देखें, उम्मीद तो ऐसी है कि पहले हमारी गंदम थी, उसका कुछ नहीं बना। अभी भी हमारे स्टोर में जमा गंदम है, पड़ी है। एक मन भी नहीं बिकी। अच्छा, एक मन भी 1200-1400 मन एकड़ की गंदम थी, जिससे एक मन भी नहीं बिकी और वो स्टोर में पड़ी है। उसके बाद तिल बीजा, वो भी ख़त्म गया, वो निकला ही नहीं। उसके बाद कमाद पर हमारी उम्मीदें हैं, वो भी पहले हवाएं शुरू हो गई हैं। वो उससे पहले ही जो भी है हमारा सामने आ गया है कि अब जिमीदार है ना जो, वो ख़त्म है। देखें, असी कि इन्ना टुच भी लवाउण जाने हैं ना कोई वैल्डिंग वाले को, वो इंज स्पार्क ला के चुक लेंदा तो 500 रुपया दे दिओ जी, और कैश देना है, ठीक है। आधार कुछ नहीं। अगर असी कोई काबला लैन चले जाने हैं इन्ना क, देखो जिमीदार है, जिमीदार दी ये सब जरूरत कुछ है, ਚੱਲਦਾ। वो काबला लैन चले जाने हैं इन्ना क काबला हुंदा वा, वो साडी सोच हुंदी है भी कोई 10 ਜਾਂ 15 रुपए का होएगा, वो 200 रुपया दे दिओ, देना पैंदा। देखो जो भी कोई बंदा वा, कोई कारोबार आ, वो अपना ਜਿਹੜੀ कीमत ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਵਾ। ਟੋਟਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਪੈਰ ਪਾਈਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਏ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਖਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਭੀ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲੈਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਦ ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਲਾਮ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਕਦੀ? ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਨਪੜ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜੋ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਮੁਫਤ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕਣਕ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਸਸਤਾ ਆ ਉਸੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਾਂ। 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਪਾਪੜ ਜਿਹਾ, ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਨਲਾਇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆ 4 ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਉਹੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक कुछ 10 बंदे आ जेडे याद रखणगे। या आखिरी दोस्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान डेफिनेटली उन्होंने अपने बड़ी वो कहते हैं झटकी अंदाज देसी अंदाज सारे दुखड़े सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाला और ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो जहाँ तक तल्लक है ज़मींदार का, ज़मींदार इस वक्त गुर्बत की उस चक्की में पिस रहा है कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत की मशीनरी जो है ऐसी कमरों में बैठ के इनके मतलब डिसीजन साजी करती है, जबकि फ़िज़िकली उनको कोई पता नहीं कि ये किस कुर्ब से गुजर रहे हैं। अभी गंदम जो है, गंदम पे एक लोगों को उम्मीद थी कि कुछ थोड़ा बहुत बेच के उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा और अपने बच्चों पे लगा लेंगे, लेकिन 2-2 हज़ार रुपया लॉस में गई है। अभी गंदम जो है ख़रीदने वाले और थे, आकर उन्होंने ख़रीद के रख ली कौड़ियों के रेट पे। तो जब ज़िम्मेदारों के पास अभी नहीं रही तो उन्होंने निकाल के तो प्रॉफिट के साथ अभी जो है ना बेचना शुरू कर दिया। इसी तरह एक उम्मीद थी कि कमाद की फसल आएगी तो उस पर कुछ 4 पैसे मिल जाएंगे। अभी अल्लाह की तरफ से एक तूफ़ान आया और उसने उस फसल का बिल्कुल तबाही मचा के रख दी। आगे एक और सोने पे सुहागा कि जो केन कमीशन है उसको भी उठा दिया गया है, जो मिल मालकान को कुछ ना कुछ पूछने का हक रखता था। चाहे कहीं ना कहीं दिल को आस देने के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा जुर्माना कारी देता उम्मीद की किरण थी कि वो पूछ लेंगे और शायद कुछ रेट बेहतर आ जाएगा, वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी ज़मींदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आसरे पे है, हुकूमत से उसको कोई उम्मीद नहीं कि कुछ रिलीफ मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोस्त मौजूद है सारे, सब ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया कि हुकूमतों से आसरा होता बिलाशुबा रियासत माँ होती है। और कहते तुसी साडे माई बाप हो, तो माई बाप जिहड़े हुंदे वैसे इलैक्शन सुनने नूं मिलदा, सारे कहते जी तुहाडे माई बाप हो, तो या तुहानूं बना लेंदे या आप बन जाते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त चल रही है। किसान कह रहा है वो माई बाप को हम ढूंढ रहे हैं, जो स्टेजों पर खड़े होकर कहते हैं या हुकूमत रियासत की रिट कुछ भी कहते हैं ना, रियासत के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होना, रियासत माँ बाप होती है। तो रियासत को क्या, रियासत के अब मानने जितने भी अंदर मौजूद लोग हैं, शहरी हैं, किसान हैं, वो कह रहे हैं हमारे माई बाप हमारे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखें, हमें जुल्म और बर्बरियत से बचाया जाए। हमारा कारोबार ठप हो रहा है और ख़ास तौर पे ज़राअत, ये नहीं होगी तो कुछ नहीं बचेगा। एक वाहिद तबका है जिसने कोरोना के अंदर बेरोज़गारी के तूफ़ान को एक बहुत बड़ा सहारा दिया और खेतों के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया, जिसके बाद एक मजदूर ने 6 लगा दी लेबर कि कोई बात नहीं, तुम गंदम काट लो, जो बचा तुम भी खा ले जाना, मैं भी ले जाऊँ, हम मिल के खा लेंगे। इसी खेतों ने जब तकसीम हिंद हुई है तो लोगों ने भाइयों में ज़मीनें तकसीम करके एक सहारा बने। आज जब लोग कुछ शहरों में गए हैं तो शायद इसी देहात का अपने बैकग्राउंड की तबाही का मंजर पेश करने लगे हैं कि हम खुद उसको छोड़े हैं जहाँ से खाना है। पूरी दुनिया इस वक्त एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ी है, हम डीरेगुलेशन की तरफ बढ़े हैं, जो कि हमारे लिए अजाब से कम नहीं होगा। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।